ओम साई राम। अभी मैंने अपने पहले पुराने चैनल में, जिसका नाम कि साईं दीप्तिमान था, आपसे अपने जीवन से जुड़े हुए कई अनुभव बताए थे। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, वैसे तो मेरा जीवन संपूर्ण रूप से बाबा को समर्पित है, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम बदल के साईं दीप्तिमान से साईं भक्ति कर दिया है, क्योंकि अब इसमें बाबा की भक्ति से जुड़ी हुई बातें ही आपको बताई जाएंगी। और जो भी विश्वास करना चाहते हैं, जो बाबा से जुड़े हुए हैं, उन्हें तो बाबा के अनुभव प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें तो पता रहता है कि बाबा किस रूप में किसको दर्शन देते हैं और अनुभव देते हैं। जो बाबा का नाम पुकारते हैं, बाबा उन्हें स्वयं उनके हृदय में प्रकट होकर उनके जीवन को सही राह दिखाने लग जाते हैं। मेरे जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो मैं आपको बार बार बताती ही रहूँगी। आज मैं आपको अभी हाल में ही हुई एक घटना बताने जा रही हूँ जो मेरे साथ हुई है। कि मेरी बहन, हम दो ही बहन हैं, तो मेरी बहन अलीगढ़ में रहती हैं, बड़ी दीदी मेरी। तो अब मेरी मम्मी और मेरी बहन और उसका बेटा, वो तीनों ही अलीगढ़ में रहते हैं। मैं यहाँ रहती हूँ गंजवासौदा में अपने बच्चों के साथ। तो अभी मेरी दीदी का एकदम तबीयत खराब होने लगी। कभी उन्हें घबराहट, बेचैनी होने लगी, कभी उनके हाथ पैर कांपने लगे। फिर उन्होंने टेस्ट कराए अपने, तो उसमें पता चला कि उनका हीमोग्लोबिन, उन्हें एसिडिटी काफ़ी बनती है, जो कि मुझे ही बनती थी। मेरी बाबा की कृपा से अब बहुत समस्या हल हो चुकी हैं, लेकिन मेरी बहन को उसी एसिडिटी के कारण उसका हीमोग्लोबिन 5 में पहुंच गया था। तो उसकी चक्कर आने लगे थे, उसे खड़े होने की क्षमता भी नहीं थी। तो एक वो डॉक्टर को दिखाने गई, तो उस डॉक्टर ने बताया कि आपको ब्लड चढ़वाना पड़ेगा और 4-5 बोतल आपको ब्लड चढ़वाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी स्थिति और बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि आप अब 40 से प्लस हो चुकी हो। तो इस उम्र के बाद अपना जो ब्लड होता है, वो शरीर में फिर से निर्माण होने की जो गति होती है वो कम हो जाती है। तो मेरी दीदी ने, मैं और दीदी हम एक दूसरे से बहुत अटैच हैं और दो ही बहन हैं हम, इसलिए वो सारी बातें अपनी मुझसे शेयर करती है। और मेरे डैडी अभी नहीं है, उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो मेरी दीदी ने मुझसे पूछा कि बताओ क्या करा है। तो मैं तो हर चीज़ अपनी बाबा से पूछती हूँ, क्योंकि बाबा मेरे दोस्त हैं, मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, मेरे भाई भी नहीं है, मेरे भाई भी मेरे बाबा हैं, और मेरे एक दोस्त हैं। और हर बात मैं बाबा से ही शेयर करती हूँ। मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, और मेरे संपूर्ण जीवन में जितने रिश्ते हैं मेरे बाबा हैं। और बाबा से मुझे हर बात मैं शेयर करती हूँ, हर बात पूछती हूँ, तो मेरे हृदय के अंदर ही, या मैं पर्ची के द्वारा पूछती हूँ, तो बाबा मेरे सारे प्रश्नों को उत्तर देते हैं। तो मेरी दीदी जब इस समस्या से घूम रही थी, जूझ रही थी, तो बहुत घबरा रही थी। तो वो बोल रही थी, बता क्या करूँ, मैं ब्लड चढ़वाऊँ या क्या करूँ। मेरी मम्मी है, तो वो भी 70 एज है उनकी, तो वो भी कुछ नहीं कर पाती हैं। और बेटा है दीदी का, तो वो 10th कर रहा है इस साल। तो दीदी बोली कि अब मैं अगर ब्लड चढ़वाती हूँ तो यहाँ किस मम्मी को और इस बेटे को देखने वाला कोई नहीं है। तो फिर मैंने बाबा से पूछी, तो बाबा से उत्तर आया कि वो ब्लड ना चढ़वाए, नहीं तो और ज़्यादा परेशानियों में फंस जाएंगी। तो मैंने अपनी दीदी से कहा कि दीदी आप ब्लड मत चढ़वाना, क्योंकि मेरे अंदर से बाबा से मैंने पूछा तो यही उत्तर आ रहा है कि अगर वो ब्लड चढ़वाएंगी तो और समस्याओं में फंस जाएंगी। तो मेरी दीदी इतनी अस्वस्थ थी कि उस समय उनकी वो विचारों ने समझ में नहीं आया। वो कह रही, बोली कि देखते हैं क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। तो मेरी दीदी कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी कि वो क्या करें, ब्लड चढ़वाएं या ना चढ़वाएं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप बाबा पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, और मेरी बात मान के आप जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें उन्हें बता दी मैंने, जैसे खजूर खाते हैं और अंजीर हैं और हरे सब्जियों का रस, पालक का रस, चुकंदर का रस। मैंने कि आप ये लेके देखो, 5 दिन आप मेरी बात पर विश्वास करके देखो, सब कुछ बाबा पे छोड़ दो, बाबा कुछ भी आयत नहीं होने देंगे। क्योंकि मेरे पिता के जाने के बाद हम दोनों बहनों के वही पिता हैं। तो मेरे बाबा ने मेरा साथ निभाया और मेरी बहन ने 5 दिन मेरी बात पर विश्वास किया। और मैंने कहा, अगर तुम ये डॉक्टरों की बात मानोगी या ब्लड चढ़वाने जाओगी तो तुम और समस्याओं में फंस जाओगी, क्योंकि मुझे बाबा ऐसी, मतलब ऐसी संदेश दे रहे हैं। तो मेरी दीदी ने मेरी बात मानी और नहीं गई वो, और उसने उन्हीं चीज़ों को, उपचार को अपनाया। और 15 दिन तक वही उपचार करने के बाद उसके स्वास्थ्य में लाभ होने लगा, और अब वो पूरी तरह से ठीक है। और वो भी कहती है कि हाँ, उस समय में तू मुझे ये मार्ग ना दिखाती। वो भी बाबा को बहुत मानती है, बहुत भक्त है बाबा की, बाबा के दिखाए रास्तों पर ही चलती है। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है बाबा ने किया। बाबा ने मुझे जो रास्ता दिखाया मैंने उनसे बताया, और मेरे बाबा की कृपा से आज मेरी बहन भी बिल्कुल स्वस्थ है। और जो बाबा पर विश्वास करते हैं उन्हें कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैंने ऐसी स्थितियाँ झेली हैं। और जैसे मैं आज बैठी हूँ,
कोई मतलब जिंदा नहीं होता, कब का मर गया होता, लेकिन मेरे बाबा की कृपा से आज मैं जिंदा भी हूँ और आपसे बात भी कर रही हूँ। और मेरे बाबा ने मेरी ज़िंदगी एकदम बदल दी। मैं एक कहाँ चली गई थी घोर अंधेरे, वहाँ से बाबा मुझे हाथ पकड़ के ले आए और आज मैं इतनी खुश। और बाबा ने मुझे सब चीज़ें दी हैं और बाबा का शुक्रिया करोड़ों बार आभार। मैं कभी मेरी ज़िंदगी भी उनको पूरी समर्पित कर दूँ तब भी नहीं मैं उनका आभार व्यक्त कर सकती। और कुछ नहीं कहना चाहती। मैं समय समय पर आप सभी को मेरे जीवन में असंख्य अनुभव है बाबा के मैं बाबा के अनुभव आपको बताती रहूँगी, क्योंकि आप लोगों की आस्था भी मजबूत हो और जो मेरी तरह से जैसे जो कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं और भक्त, तो उन्हें भी बाबा पे अपार श्रद्धा हो और वो भी विश्वास करें कि बाबा कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ते। हम लोग हाथ छोड़ना जानते हैं, हाथ पकड़ना जानते हैं। दुनिया में सब रिश्ते ऐसे हैं जो आप अपनाओगे मतलब के लिए अपनाते हैं और धोखा भी दे देते हैं, लेकिन मेरे बाबा ऐसे हैं, वो अगर किसी का हाथ थाम लेते हैं तो उसे कभी भी छोड़ते नहीं हैं और उसकी नैया को पार लगा देते हैं। ओम साई राम।